आजकल एमएसएमई की बड़ी चर्चा है। एमएसएमई अर्थात उद्योग आधार। महामारी के इस दौर में भारत को आर्थिक संकट से बचाने एवं देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार इन दिनों बहुत सारी घोषणाएं कर रही है। घोषणाओं के इस क्रम में सरकार ने लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए भी अनेक घोषणाएं की हैं, जिनका लाभ हम लोग ले सकते हैं और अपने स्वयं के विकास के साथ ही देश को भी आर्थिक रूप से मजबूत करने में अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आप भी अपनी कंपनी या फर्म को एमएसएमई में रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो केवल अपने 10 मिनट खर्च करके बिल्कुल फ्री में तुरंत ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले हमें एमएसएमई की वेबसाइट पर जाना होगा, msme.gov.in। थोड़ा देख लेना दोस्तों, आजकल फेक वेबसाइट्स का ज़माना है। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसी पर हमें जाना है। वेबसाइट का एड्रेस एक बार ज़रूर चेक कर लें। इसी वेबसाइट पर हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों, यहाँ नीचे दिया गया है उद्योग आधार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एमएसएमई। यहीं से हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ सबसे पहले हमें अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर, यहाँ अपना आधार नंबर डाल दीजिए। इसके बाद नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी का नाम, जिस नाम से भी हमारी फर्म या कंपनी रजिस्टर्ड है उसके प्रोप्राइटर या डायरेक्टर का नाम। इसके बाद यहाँ हमें ओटीपी जनरेट करना होगा। जैसे ही हम वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, हमारा मोबाइल नंबर जो कि हमने अपने आधार से लिंक कर रखा है, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी हमें प्राप्त होगा। अब मैं इसे वैलिडेट कर देता हूँ। वैलिडेट करने के बाद हमारे सामने एक फॉर्म आ जाता है। सबसे पहले सोशल कैटेगरी, सामाजिक वर्ग। यदि हम जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल, एससी से हैं तो एससी, एसटी से हैं तो एसटी और ओबीसी से हैं तो ओबीसी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ जनरल सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जेंडर, इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड। यदि हम शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो हमें यहाँ पर यस करना होगा, नहीं तो नो। इसके बाद 6 नंबर पर आता है नेम ऑफ एंटरप्राइज, उद्यम का नाम, फर्म का नाम। हमारी फर्म या कंपनी का जो भी नाम है वो हम यहाँ टाइप कर देंगे। इसके बाद आता है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर यदि हमारी फर्म प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव है तो कोऑपरेटिव। जिस कैटेगरी को भी हमारी फर्म बिलोंग करती है उस कैटेगरी को हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ हमारा पैन नंबर डालना होगा। पैन नंबर डालने के बाद लोकेशन, संयंत्र का स्थान कि हमने हमारा प्लांट कहाँ पर लगाया हुआ है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन जिनकी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या सर्विस यूनिट है, वे ही लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हमें अपना एड्रेस, सिटी, पिन और स्टेट सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद यदि हम कोई अपना और प्लांट या और उद्यम इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड प्लांट में जाकर किया जा सकता है, और यदि डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद 10 नंबर पर आता है ऑफिशियल एड्रेस। यहाँ पर भी हमारा ऑफिस है, उस जगह का एड्रेस। इसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पिन नंबर। इसके बाद मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है डेट ऑफ कमेंसमेंट, उद्यम के प्रारंभ करने की तिथि। तो दोस्तों, यहाँ जब भी हमने अपना व्यापार बिजनेस शुरू किया है उस तारीख को यहाँ पर हमें डालना होगा। जब भी हमने अपना यदि कोई
व्यापार स्थापना का सर्टिफिकेट बनवाया है या जीएसटी का सर्टिफिकेट हमें जिस डेट को रिसीव हुआ है वो डेट हम यहाँ डाल सकते हैं। बैंक डिटेल्स, यहाँ पर हमें अपने बैंक की डिटेल्स देनी होगी। आईएफएससी कोड के साथ अपना बैंक अकाउंट का नंबर हमें यहाँ पर फीड करना होगा। अब 14 नंबर कॉलम में हमसे पूछा जा रहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं या कोई सर्विस सेक्टर का काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर अपनी सर्विस का कोड, यानी कि सर्विस हम किस सर्विस को देने जा रहे हैं, कौन सी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। यहाँ बहुत सारी कैटेगरी दी गई हैं: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, पोस्टल एंड कोरियर, एकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेज, पब्लिशिंग एक्टिविटीज़। जो भी आपकी फर्म या कंपनी करती है वो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। जो लोग ठेकेदारी करते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ कर सकते हैं। अब इसके बाद सब कैटेगरी दी गई है। जैसे मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट किया तो इसके अंदर हमें सब कैटेगरीज दी गई हैं। इसके अलावा भी यदि हम कोई एक्टिविटी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड किया जा सकता है, ऐड एक्टिविटीज से। अब हमें 16 नंबर कॉलम में बताना होगा कि हमारे यहाँ कितने एम्प्लॉई हैं, कितने लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। और 17 नंबर कॉलम में हमें ये बताना होगा कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि लाख में हमसे मांगा गया है। इसलिए मैं यहाँ पर 5 लाख फिल कर रहा हूँ। जिला उद्योग केंद्र, जिस जिला उद्योग केंद्र के अंतर्गत हम आते हैं उस उद्योग केंद्र को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और अपने घोषणा पत्र के साथ ही हमको यहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो हमारा ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कुछ ही मिनट के अंदर, कुछ ही सेकंड के अंदर हमें अपना सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ हमें हमारे मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को यहाँ फिल करना होगा। साथ में कैप्चा दिया गया है, तो इंतज़ार करते हैं OTP आने का। जब तक OTP आता है मैं यहाँ पर कैप्चा फिल कर देता हूँ। OTP आ चुका है और इसके बाद फाइनल सबमिट। देखिए दोस्तों, हमारा एनरोलमेंट नंबर हमें प्राप्त हो चुका है। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो एनरोलमेंट की रिसीप्ट हमें प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, रिसीप्ट मुझे प्राप्त हो चुकी है। साथ ही नीचे दिया गया है क्लिक हियर फॉर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। फाइनली मुझे मेरा MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है, जिसका मैं प्रिंट निकाल रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेठ इजी वर्ल्ड से मैं हूँ संजय सेठ। थैंक यू।